हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे जहां पर आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बॉटनी के मॉडल पेपर के बारे में। जो इससे पहले हम दो लेक्चर्स अपने बीएससी बायोलॉजी के बॉटनी के दो मॉडल पेपर लगा चुके हैं और आज हम तीसरे मॉडल पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। और ध्यान रखना बच्चों, ये जो मॉडल पेपर है ना, ये कोई मॉडल पेपर नहीं, ये रियल पेपर है आपका 2022-23 का। इस यूनिवर्सिटी का है, मैं बता दूं आपको, ये है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी का, जो कि वाराणसी में अवेलेबल है। ठीक है, और आपका अगर पेपर है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। आपका एग्जाम चाहे 17 का हो, चाहे जनवरी में हो, चाहे दिसंबर में हो, तो आप इसे देख सकते हो। और हाँ, इसी तरीके के और वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, आप उसे ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको जब भी कोई भी दिक्कत हो आपके एग्जाम से रिलेटेड, आप मुझे मैसेज कर पाए। और वहाँ पर आपकी ही क्लास के बहुत सारे बच्चे हैं, और तब आपको वहाँ पर ये पीडीएफ भी वहीं पर मिल पाएगी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। वहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे। इनके केस कोई टॉपिक है, कोई डाउट है, कोई दिक्कत परेशानी है, उस पर भी आपको सॉल्यूशन उसी ग्रुप में मिल जाएगा। देखो, अभी तक आपने जूलॉजी का पेपर दे ही लिया होगा। जूलॉजी का पेपर देने के बाद आपको ये चीज़ बहुत क्लियर तरीके से पता चल गई होगी कि आपके पेपर में तो टोटल 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए बी। देखो, यहाँ पर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो यूनिवर्सिटी है, उसमें जो सेक्शन के जो मार्किंग स्कीम्स हैं और उसमें वर्ड लिमिट है, वो कम ज़्यादा है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको थोड़े बहुत कम ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कोई घबराना नहीं। ये जो क्वेश्चन है एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है। मैंने पेपर देखा, थोड़ा सा बच्चों के लिए हार्ड पड़ सकता है, लेकिन बहुत शानदार पेपर। और यकीन मानो, इस अगर पूरे पेपर को आप पढ़ते हो, सॉल्व करते हो, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। लेकिन ऑलरेडी जो हम 2 पेपर और सॉल्व कर चुके हैं, अगर आप उन्हें भी कर लेते हैं, तो आप ये मान के चलो कि पूरे पेपर में आपको 7 से 8 क्वेश्चन के आसपास ऐसे होंगे जो आप एकदम 100% कर पाओगे, आपको मैचिंग मैचिंग के सेम मिलेंगे। तो ज़्यादा देर करते हुए ना, हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप एक प्यारा सा काम कर दो, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, जिसे हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में। किसके बारे में? आपको यहाँ पर बायो फर्टिलाइजर को डिफाइन करना है कि भाई बायो फर्टिलाइजर क्या होता है, बायो फर्टिलाइजर को परिभाषित करना है। और मुझे नहीं लगता कि बायो फर्टिलाइजर से ज्यादा कोई इजी क्वेश्चन बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर के बॉटनी के पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो मुझे नहीं जरूरत। और ये बॉर्डॉक्स मिक्सर क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में भी मैं दो दो लगातार पेपर मैंने बताए थे, पहला और दूसरा। उन दोनों पेपर में ये क्वेश्चन था, और ये तीसरे में भी मिला। आप इसे ना ऐसा 5 स्टार मार्क करके रख लो, ये क्वेश्चन बहुत महा 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौन सा? बोर्डॉक्स का फंक्शन, मिक्सचर, प्लांट प्रोटेक्शन में कैसे यूज होता है, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना। महा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बता दिया मैंने बहुत। और अगला, ये वायरॉइड क्वेश्चन भी आपको ये तीसरी बार देखने को मिल रहा होगा अगर आप हमारे चैनल पे रेगुलर विजिटर है। ठीक है, बॉटनी का ये तीसरा पेपर है, और तीसरे पेपर में तीसरी बार देखने को मिल रहा है वायरॉइड। और हो सकता है कि आपके एग्जाम में वायरॉइड ना करके वायरस पूछ ले। आपको वायरस भी तैयार करना है, बैक्टीरिया भी बच्चों तैयार करना है। क्या करना है? बैक्टीरिया भी तैयार करना है। आप ध्यान रखना, देखना, वायरॉइड, वायरस, बैक्टीरिया, प्रायोन्स, इन चारों में से एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा वेरी शॉर्ट टाइप में। और ध्यान रहे, और लॉन्ग में एक क्वेश्चन इन 4 टॉपिक से जरूर आएगा, ये आपके ब्रदर का प्रॉमिस है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ अगार इन माइक्रोबायोलॉजी। बहुत बहुत सरल क्वेश्चन है। अगार, अगार एक जेली होती है, कौन सी? अगार, अगार जेली होती है। उसका यूज माइक्रोबायोलॉजी में क्यों किया जाता है, उसका एप्लीकेशन पूछा गया है। तो मुझे नहीं लगता इस चीज की जरूरत है आपको बताने की, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, आप भले यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ रहे हो, लेकिन क्लास 12th में आप बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ चुके हो। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको पेपर में तो लिखना है अगर आएगा, लेकिन पेपर से पहले इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है बच्चों। आता है तो भी, नहीं आता है बुक में देखो, इंटरनेट पर देखो, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाना, ताकि आपको अगर नहीं आता है तो याद हो जाए, और आता है तो एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल बिहाइंड द ऑपरेशन ऑफ ऑन ऑटोक्लेव। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन भी आपको छठवां वाला दूसरी बार दिख रहा है। क्वेश्चन क्या है?
आपको डिफरेंशिएट करना है बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। देखो पहले पेपर में मैंने आपको बताया था कि आप ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव पढ़ना, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जाए, ऐसा मैंने आपको बताया था। सेकंड पेपर में आपको ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव सेक्शन बी में पूछा गया, ठीक है। आप जाके अगर देखोगे, अगर रेगुलर विजिटर हो, कसम से सेकंड पेपर में ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव पूछा गया था, और ये तीसरा पेपर है, यहाँ पर सेक्शन ए में पूछ लिया। यानी कि हो सकता है सेक्शन सी में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में, जो कि आपका कल परसों या फिर 15 से 20 दिन के बाद जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपसे पूछ लिया जाए। कोई घबराने वाली दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। और ये देखो, ये क्वेश्चन भी आपको कल देखने को मिला था, कल वाले पेपर में। जिन बच्चों ने नेम द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, सॉरी पोटैटो नहीं, वहां पे ब्रिंजल वाला जो क्वेश्चन होता है ना, ब्रिंजल, ब्रिंजल में एक डिजीज होती है, तो उस डिजीज के बारे में पूछा गया था कल। मैंने आपको बताया था कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो पढ़ लेना, वो एग्जाम में आने के चांसेस है। अगर नहीं भरोसा है मुझ पर, जाओ उस वीडियो को देखो, सेकंड पार्ट वाले को, ठीक है। उस वीडियो में मैंने बताया कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो पढ़ना, ठीक है। आपको भरोसा नहीं है, मैं आपको सेकंड पेपर जो था उसे ओपन करके दिखाता हूँ। जस्ट थोड़ा सा वेट करें, मैं पॉज करता हूँ एक बार, ठीक है। तो देखो बच्चों, अभी हमने यहाँ पे ऊपर आप देखो, यहाँ पे बॉटनी 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे बॉटनी 2, यानी कि बॉटनी का पेपर 2। अब यहाँ पे देखो लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल लिखा है ना, लिटिल लीफ ऑफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल लिखा है ना। मैंने इसी टाइम पे कल बोला था कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो आप पढ़ लेना, वो एग्जाम में आएगा, और आया, देखो आया ना। तो अब आप क्या करो, अब सतर्क हो जाओ भैया, आपको लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो भी पढ़ना है, ठीक है, और साथ ही साथ में लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल भी पढ़ना है बच्चों। एंड नेक्स्ट, अब आपको और सावधानी बरतनी है किस बात के लिए, कि आपको येलो वीन मोज़ेक डिजीज इन भिंडी अगर यहाँ पे पूछा गया है तो आपसे पूछे जाने के चांसेस बढ़ गए। अब आपको ये तीनों डिजीजेस के बारे में पता होना चाहिए। कौन कौन सी? भिंडी वाली डिजीज के बारे में, पोटैटो वाली डिजीज के बारे में, और ब्रिंजल वाली डिजीज के बारे में। तीनों डिजीज के बारे में आपको बढ़िया से आना चाहिए, याद कर लेना बढ़िया से। एंड देखो आपसे माइक्रोराइजिया तो नहीं पूछा गया था, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको पढ़ना जरूर। माइक्रोराइजिया बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान क्वेश्चन। अब देखो हेट्रोथैलिज्म मैंने पेपर 2 में बताया था, मैं आपको प्रूफ दिखा दूं। यहाँ पे पेपर 2 या पेपर 3 में, ये देखो हेट्रोथैलिज्म यहीं पर मिल गया, सेक्शन ए में ही मिल गया। ये देखो हेट्रोथैलिज्म इन फंजाई, यहाँ पे मिला ना हेट्रोथैलिज्म। तो मैं कह रहा हूँ ना, ये वही पेपर्स हैं, क्वेश्चन पेपर है बच्चों, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार पूछे जाते हैं। मैंने कहने से पढ़ लो जरूर, अगर नहीं याद किया आपने, क्वेश्चन को नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो प्लीज एक बार उसे देखो, पढ़ो, रीड आउट करो। और इस प्रकार से आपके सेक्शन ए के 10 के 10 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, और हम यहाँ पर आ जाएंगे सेक्शन बी पर। आप कहेंगे भैया हंस क्यों रहे हो, मैं देखो बता दूं। क्वेश्चन नंबर देखो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फिर से मिल गया। देखो कल मैंने बताया था, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो बताया था पेपर 2 कराते टाइम, ठीक है, पेपर 2 कराते टाइम मैंने बताया था लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अब देखो वो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो आपको सेक्शन ए में तो देखने को मिला 2 नंबर में, लेकिन आपका वही क्वेश्चन सेम लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिस्क्राइब करके डिजीज की साइकिल उसकी पूछ लिया गया है 10 नंबर के क्वेश्चन। कितने में? 10 या 5, सेक्शन भी जितने नंबर के में होता हो, किसी किसी में 7 का होता है, किसी किसी में 10 का होता है, पूछ लिया गया ना भाई, पूछा ना। तो भाई पढ़ो, इंपॉर्टेंट है आपको। भिंडी, ठीक है, पोटैटो और कौन सा, ब्रिंजल, ये तीनों पढ़ने हैं। और मशरूम कल्टीवेशन भी बताया था आपको। आप देखोगे मशरूम कल्टीवेशन यहाँ पे मिल जाएगा। आप देख एंड एक काम करते हैं, मशरूम कल्टीवेशन मुझे, ये देखो मशरूम कल्टीवेशन है ना, पेपर 2 है ना। ये देखो डिस्क्राइब द ब्रीफ इन द मेथड ऑफ मशरूम कल्टीवेशन, राइट नेम ऑफ एनी 2 एडिबल मशरूम, ये कल ही पढ़ाया था। और बोर्डक्स मिक्सचर जो आज के पेपर में है, ये कल मैं बता चुका हूँ कि बोर्डेक्स मिक्सचर होता है, ठीक है। और ग्राम पॉजिटिव निगेटिव, ये देखो ग्राम पॉजिटिव निगेटिव आपका यहाँ पर भी पूछा गया, आप यहाँ पर ऊपर जाके देख लो, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव, ये देखो पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है। कब? कल ही मैंने इस क्वेश्चन को कराया था, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव। भाई क्या बात करते हो, मैंने जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन वाकई में आते हैं। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे पेपर्स को मैं ढूंढ ढूंढ के लेके आया हूँ बच्चों आपके लिए, ठीक है। तो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसे क्वेश्चन को ढूंढना, ऐसे टाइप करना, ऐसे हिंदी में भी ट्रांसलेट करना। देखो अब बहुत यूनिक चीज देखो हमारे प्लेटफॉर्म की, कि आपको इंग्लिश में तो दे रहे हैं, हिंदी में भी नीचे कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में, और आपको कहीं से भी सैंपल पेपर ना लगे, एकदम हूबहू कॉपी कर रहे हैं कि जैसा आपका एग्जाम पेपर आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, येलो मोज़ेक, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे येलो मोज़ेक वायरस के येलो मोज़ेक के बारे में बोला था ना,
भिंडी में होता है येलो मोज़ेक, ये देखो येलो बीन मोज़ेक, और यहीं पर सेम क्वेश्चन रिपीट है, सेम क्वेश्चन रिपीट है 10 नंबर वाले में। तो भैया ये तीनों क्वेश्चन पढ़ना और तीनों में से एक गारंटी है बच्चे आएगा, ठीक है। मशरूम कल्टीवेशन पढ़ लिया, अच्छी बात है। डीपली डिस्क्राइब द माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आप छोड़ दो मन है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। और देखो माइक्रोराइजिया फिर से आ गया, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रोराइजिया ऑफ द ग्रोथ ऑफ प्लांट, पौधे के विकास में माइक्रोराइजिया का महत्व क्या है, इसको समझाइए। इसमें आप रूट नोड्यूल्स बना के बता, देखो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करना, स्टेप्स लिखना बच्चों कि माइक्रोराइजिया कैसे आता है, कैसे रूट नोड्यूल्स फॉर्मेशन करता है, कैसे लैग हीमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से बनाना, और हो सके तो क्या डायग्राम बना देना, डायग्राम ऐसे ऐसे करके बनाना, उसमें रूट नोड्यूल बनाना, उसमें लैग हीमोग्लोबिन बनाना, और कैसे हेल्प करता है, सिग्निफिकेंस आपको पता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ये चीज बहुत अच्छे से पता होगी, ठीक। अब देखो फिर से सेम क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक ही पेपर में ग्राम पॉजिटिव के ऊपर सेक्शन ए में भी क्वेश्चन, सेक्शन बी में दो दो क्वेश्चन, देखिए बच्चे, ठीक है। तो मैं जो कह रहा हूँ पढ़ो। अब देखो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अगार इन द प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया इन द माइक्रोबायोलॉजी, अगार जैली का फिर से एक बार पुनः रोल पूछा गया है 8वें क्वेश्चन में, तो भैया अगार वाला भी पढ़ लेना, अगार, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव, माइक्रोराइजिया, एंड उसके बाद कौन सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पढ़ लेना जिनको मैं बता रहा हूँ, भिंडी और टमाटर गोभी बैगन जो भी मैंने बताया। अब नेक्स्ट एंड लास्ट जो सेक्शन बचता है हमारा सेक्शन सी, और मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में 2 ही क्वेश्चन करने होते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में को करने के लिए मैंने जो आपको तरीका बताया था, सबसे पहले सारे के सारे क्वेश्चंस को पढ़ो, और जो क्वेश्चन सबसे इजी लगे आपको उसी क्वेश्चंस को बच्चे आप सॉल्व करो, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द नेचर, स्ट्रक्चर एंड रेप्लिकेशन ऑफ वायरस, मैंने वायरस पढ़ने को बोला था, अब यहाँ से आपको इसका नेचर, स्ट्रक्चर, रेप्लिकेशन, ये तीनों टॉपिक पूछे, अगर आपको आता है आप पढ़ो, मतलब सॉल्व करो, नहीं तो छोड़ करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द कॉजल पैथोजन ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आ गया सेम पेपर में, एक दोबारा से वही क्वेश्चन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इंक्लूड सिम्टम, डिजीज, साइकिल एंड कंट्रोल एंड मीजन, सेम क्वेश्चन यही कितनी बार रिपीट हुआ है बच्चे, मैं हर पेपर में इन क्वेश्चंस को कराता हूँ। मैंने क्या कहा, वायरस, वायरॉइड, प्रायोन्स, आ गया 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन में, डिस्क्राइब देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दे हाउ दे कॉज डिजीज इन प्लांट्स, आ गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रेंज ऑफ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर इन द एल्गी, इंक्लूड अ सुटेबल डायग्राम टू इलिस्ट्रेट द डिफरेंट टाइप्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एंड माइक्रोस्कोपी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माइक्रोस्कोपी क्या होता है, डिस्क्राइब द पार्ट्स एंड वर्किंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। एंड अगला 2 क्वेश्चन है, देख लेना आप, लास्ट वाला ये देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटोक्लेविंग वाला। अब एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ द एंड प्रोसेसिंग ऑफ ऑटोक्लेविंग, अब ऑटोक्लेविंग हो सकता है बच्चे आपसे ना सेक्शन ए में डायरेक्ट जस्ट एक हेडिंग दे दे कि व्हाट इज ऑटोक्लेविंग, उसको आपको कम से कम शब्दों में करना होगा, ठीक है। तो फिर ऑटोक्लेविंग पढ़ लेना, उसके इंपॉर्टेंस क्या है स्टेरिलाइजेशन में, वो सब चीजें पढ़ लेना। और एक क्वेश्चन एक है डिस्कस द रोल ऑफ फंजाइन प्लांट, ये क्वेश्चन भी एक बार आया हुआ है, ठीक है, 2000 आजमगढ़ यूनिवर्सिटी के जब हम पेपर सॉल्व कर रहे थे बॉटनी का, उसमें शायद ये था प्लांट, ये क्वेश्चन नंबर 6 वाला, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आप देख लोगे एक बार अपना, और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उनको रिवाइज कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, चैनल पे सब्सक्राइब हो तो अच्छी बात है, नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उसमें आपको डेली वीडियो के लिंक, जो भी हम नई वीडियोस बनाते हैं या फिर जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए है, आप वहाँ पर डिमांड कर सकते हो ताकि हम आपके लिए वो वीडियो बना दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सब्जेक्ट की, एक नए मॉडल पेपर के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।